What is function? A function is a block of reusable code that performs a specific task. Instead of writing the same code again and again, we write it once inside a function and call it whenever we want it. फंक्शन जो है वो पाइथन में यूज होने वाला एक रीयूजेबल मीन्स बार बार यूज होने वाला एक कोड का जो ब्लॉक होता है जो किसी एक विशेष स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। और हमें किसी काम को बार बार करना हो तो उसे उस कोड को बार बार लिखने के जगह पे हम उसे एक फंक्शन में लिखते हैं, और जब भी अपने नीड के अकॉर्डिंग फंक्शन को कॉल करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट definition of function. A function is a name block of code that performs a particular task whenever it is called. फंक्शन जो है ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी यूज फंक्शंस। फंक्शंस मेक प्रोग्रामिंग ईजियर एंड बेटर। फंक्शन जो है प्रोग्रामिंग को कोड को जो है ईजियर और बेटर बनाता है। फर्स्ट जो है टॉपिक देखते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन मैनी टाइम्स, राइट इट वंस। किसी कोड को जो है मैनी टाइम्स लिखने के बजाय जो हम उसको एक बार लिखते हैं फंक्शन के अंदर और तो अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है फंक्शन को कॉल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये एक एग्जाम्पल है विदाउट फंक्शन हमें जो है प्रिंट करना है वेलकम राहुल 3 टाइम्स। तो हम पहली बार प्रिंट करेंगे वेलकम राहुल, दूसरी बार, तीसरी बार। विथ फंक्शन देखते हैं एक डेफ वेलकम नाम का जो फंक्शन बनाएंगे इसमें हम प्रिंट करवाएंगे वेलकम राहुल और फिर वेलकम ये जो है फंक्शन नेम है इसको जो है कॉल करेंगे फंक्शन। तो जो है हमें 3 बार कॉल करेंगे तो 3 बार प्रिंट होके आएगा वेलकम राहुल। दूसरा है रिड्यूसेस कोड लेंथ। कोड का लेंथ जो है रिड्यूस करता है, मीन्स स्पेस जो है वो कम लगेगा और टाइम जो है वो टाइम सेव होगा, मेमोरी कम यूज होगा, कोड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होगा। इसमें देखते हैं रिड्यूसेस कोड लेंथ में फंक्शंस हेल्प्स अवॉइड रिपीटिंग कोड। फंक्शंस बनाने जो है फंक्शन फंक्शंस से जो है कोड का जो है लेंथ छोटा हो जाता है। अगला है इजी टू रीड। प्रोग्रामर्स बिकेम प्रोग्राम्स बिकेम ऑर्गेनाइज। प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज वे में होता है। विदाउट फंक्शन एवरीथिंग इज रिटन टुगेदर। विदाउट फंक्शन के एवरीथिंग से हर एक कोड को हमें लिखना पड़ता है अलग अलग। विथ फंक्शन जो है हम उसे एक ब्लॉक पे फंक्शन बना के उसमें कोड को लिखेंगे और नीड के अकॉर्डिंग जो है फंक्शन को कॉल करेंगे। चौथा है इजी टू डेबग। इफ देयर इज एनी एरर इन वन फंक्शन ओनली इसको यहाँ कुछ टाइप एरर है, देखते हैं इजी टू डिबग को। इजी टू डिबग मीन्स एरर को जो है फाइंड करना इजी हो जाता है फंक्शन से। अगर जो है किसी फंक्शन में गलती हो गई तो उससे हम पूरे प्रोग्राम को देखने की नीड नहीं होती है, हमें सिर्फ उसी फंक्शन को ठीक करना पड़ता है। इससे डिबग करना जो आसान हो जाता है। अगला है इजी टू मेंटेन। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग लेटर। अगर जो है
हम बाद में कुछ चेंज करना चाहते हैं कोड को, तो चेंज इट ओनली वंस इनसाइड द फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर उसे एक बार जो है चेंज करना पड़ता है। छठा है, सिक्स है टॉपिक है, सेव्स टाइम। लार्ज प्रोग्राम्स contains hundreds of functions. Instead of rewriting code, programmers simply call function। ये जो है समय की बचत करता है। बड़े सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें हजारों फंक्शंस होते हैं। प्रोग्रामर हर नया कोड प्रोग्रामर जो होता है वो हर बार नया कोड नहीं लिखता और पहले से बने हुए फंक्शन को जो है कॉल करता है। इससे जो है टाइम सेव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। पाइथन मेनली हैज टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है देखते हैं इसको। दीज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द पाइथन। पाइथन में है जो ये ऑलरेडी प्री बिल्ट फंक्शन है, ये पाइथन में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। इसमें है प्रिंट, इनपुट, लेंथ, टाइप, मैक्स, मिन, सम, राउंड, एप्स। अगला देखते हैं इसमें एग्जांपल। नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू राहुल स्टोर किया गया है, हमें प्रिंट करना है लेंथ ऑफ नेम जो है राहुल जो है उसका लेंथ प्रिंट करना है। तो आर जो है फर्स्ट, ए सेकेंड, एच थर्ड, यू फोर्थ एंड फाइव एल, इसका जो है लेंथ 5 है। नेक्स्ट देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो प्रोग्रामर के द्वारा फंक्शन बनाया जाता है। एग्जांपल है देखते हैं इसका डेफ क्रिएट। डेफ जो है एक फंक्शन बनाया गया है जिस फंक्शन का नाम ग्रीट है, तो इसमें प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग जो है। ग्रीट को यहाँ पे कॉल करते हैं तो प्रिंट होकर आ रहा है गुड मॉर्निंग। अगला जो है फंक्शन कॉल। व्हाट इज अ फंक्शन कॉल, देखते हैं कि फंक्शन कॉल होता क्या है। क्रिएटिंग ए फंक्शन डज नॉट एग्जीक्यूट इट। जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको फंक्शन को रन करने के लिए जो है हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। द फंक्शन रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन तभी वर्क करता है, रन करता है जब हम इसे कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल का सिंटेक्स देखते हैं। फंक्शन कॉल का सिंटेक्स है कि फंक्शन नेम, जो फंक्शन का नेम होता है वो, और उसके बाद पेरेंथेसिस। ये जो है फंक्शन कॉल ऐसे होता है। एग्जांपल देखते हैं कि डेफ जो है फंक्शन बनाया गया है जिसमें फंक्शन नेम जो है वेलकम है, में प्रिंट करना है वेलकम, और दूसरा प्रिंट करना है पाइथन क्लास। फिर वेलकम जो है ये फंक्शन नेम है, फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन नेम वेलकम, उसके बाद पेरेंथेसिस। तो जो प्रिंट होकर आ रहा है वेलकम, और नेक्स्ट लाइन में जो है पाइथन क्लास। अगला एग्जांपल है स्क्वायर। एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं 5 × 5। स्क्वायर को कॉल करते हैं तो जो है प्रिंट होकर आया आउटपुट इसका 25। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का जो है सिंटेक्स देखते हैं। डेफ फंक्शन नेम पैरेंथेसिस, उसके बाद जो है कोलन, आफ्टर टैब स्पेस, स्टेटमेंट्स। ये जो है फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स है। इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेफ जो है वो कीवर्ड है यूज टू क्रिएट ए फंक्शन। फंक्शन क्रिएट करने के लिए जो है ये डेफ कीवर्ड है। कीवर्ड जो है नेक्स्ट है, कीवर्ड जो होता है वो रिजर्व होता है पाइथन के अंदर। फंक्शन नेम जो है वो नेम ऑफ द फंक्शन है। यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में फंक्शन नेम जो है स्क्वायर है। पेरेंथेसिस कैन ऑब्टेन पैरामीटर, पेरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर जो है देते हैं। कोलन जो है स्टार्ट द फंक्शन ब्लॉक, कोलन जो है वो फंक्शन ब्लॉक को स्टार्ट करता है। इंडेंटेशन जो है इसमें ये टैब स्पेस जो इंडेंटेशन है। ऑल कोड इनसाइड द फंक्शन मस्ट बी इंडेंटेड। फंक्शन के अंदर जितने भी कोड होते हैं सबका जो है इंडेंटेशन के अंदर होना नेसेसरी है।
नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देखते हैं। एक एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें फंक्शन में मैसेज है, पैरेंथेसिस, उसका कोलन, कोलन के बाद जो यहाँ इंडेंटेशन, टाइप स्पेस, उसमें प्रिंट करना है कीप लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग न्यू फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो है हमें नया फंक्शन को ऐड करना है। पाइथन अलाउ अस टू क्रिएट आवर ओन फंक्शन, पाइथन हमें अलाउ करता है कि हम अपना फंक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं। सिंटेक्स होता है डेफ कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, उसके बाद जो है कोलन, आफ्टर टैब स्पेस जो है कोड। नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। दीज आर एमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फंक्शन। ये पैरामीटर आर्गुमेंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन के अंदर। रिमेंबर दिस सिंपल रूल। पैरामीटर जो होता है वो वेरिएबल इन फंक्शन डेफिनेशन, जो आर्गुमेंट होता है वो एक्चुअल वैल्यू पास ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। आर्गुमेंट जो होता है वो फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू पास करते हैं वो होता है, और पैरामीटर जो है वेरिएबल होता है। नेक्स्ट जो है टॉपिक है पैरामीटर। पैरामीटर इज अ वेरिएबल डेट रिसीव्स डेटा। पैरामीटर जो है एक वेरिएबल होता है जो कि डेटा रिसीव करता है। ये एक फंक्शन है डेफ, इसमें फंक्शन नेम ग्रीट है। इसमें जो है पैरामीटर नेम यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें प्रिंट करना है हेलो कोमा नेम। ईयर जो है यहाँ नेम इज अ पैरामीटर, नेम जो है यहाँ पैरामीटर है। नेक्स्ट है आर्गूमेंट। एन आर्गूमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू गिवन टू द फंक्शन। आर्गूमेंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू होता है जो कि फंक्शन को दिया जाता है। फंक्शन जो है, इस फंक्शन नेम ग्रीट है, ग्रीट फंक्शन को कॉल करके उसमें आर्गूमेंट जो है वैल्यू राहुल को गिवन किया गया है। हियर राहुल इज एन आर्गूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल पैरामीटर्स। फंक्शंस कैन हैव मोर देन वन पैरामीटर। फंक्शंस जो है वो उसके पास मोर देन वन पैरामीटर हो सकता है। यहाँ जो है नेम और एज जो है दो पैरामीटर है। एक फंक्शन है डेफ, ये फंक्शन नेम स्टूडेंट, जिसमें नेम और एज को जो है पैरामीटर दिया गया है और प्रिंट करना है नेम और एज को। फंक्शन को कॉल करके उसमें पैरामीटर की वैल्यू दी गई है राहुल और 20। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स। पहला है पोजिशनल आर्गूमेंट। आर्गूमेंट्स आर मैच्ड अकॉर्डिंग टू पोजीशन। इसमें जो है आर्गूमेंट्स को पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है मैच किया जाता है। एग्जांपल से जो इसको देखते हैं, एक डेफ कीवर्ड, डेफ एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें फंक्शन नेम स्टूडेंट है। नेम और एज जो है इसमें पैरामीटर दिया गया है, प्रिंट करना है नेम को और एज को। फिर फंक्शन को कॉल करके जो है यहाँ जो वैल्यू असाइन पे वैल्यू देते हैं, पैरामी वैल्यू देते हैं राहुल और 20। ये राहुल वैल्यू जो है वो जाके इसमें स्टोर होगा यहाँ पे, और 20 जो है एज में जाएगा। और हम फिर प्रिंट कर रहे हैं नेम और एज, तो प्रिंट होकर आ रहा है नेम राहुल और एज 20।
नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स आर पास्ड यूजिंग पैरामीटर नेम्स। आर्गुमेंट को जो है पैरामीटर के नेम के अकॉर्डिंग जो है पास किया जा सकता है। देखते हैं इसका एग्जांपल है। यहाँ एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें नेम और एज पैरामीटर है। हमें प्रिंट करना है नेम को और एज को। इसमें हम स्टूडेंट जो है फंक्शन नेम है, फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें पैरामीटर के अकॉर्डिंग वैल्यू देते हैं, एज को जो है 20 और नेम को जो है राहुल। और फिर प्रिंट करना है नेम और एज को, तो प्रिंट हो के आउटपुट आ रहा है नेम जो है वो राहुल और एज जो है 20। नेक्स्ट टॉपिक है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। पैरामीटर हैज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। पैरामीटर के पास जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। यहाँ जो है एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें नेम नेम जो है इंडिया, यहीं पे जो है नेम की जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंडिया है, यहाँ असाइन की गई है। प्रिंट करते हैं नेम को। फिर कंट्री जो है ये फंक्शन नेम इसको फंक्शन को कॉल करते हैं और इस बार जो है कंट्री को करते हैं, कंट्री जो है जापान, यहाँ वैल्यू इसको असाइन करते हैं। आउटपुट जो इसका है इंडिया और जापान। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन कैन सेंड अ वैल्यू बैक यूजिंग रिटर्न। फंक्शन जो है वो वैल्यू को बैक सेंड करता है यूजिंग जो है रिटर्न फंक्शन। यहाँ एग्जांपल देखते हैं इसका। डेफ जो है एक फंक्शन बनाया गया है जिस फंक्शन नेम ऐड है, जिसमें वैल्यू पैरामीटर इसका ए और बी है। हमें रिटर्न करना है ए प्लस बी। रिजल्ट एक वेरिएबल में जो है फंक्शन को कॉल करके इसमें वैल्यू असाइन करते हैं 500 और रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। तो 5 + 8 = 13। नेक्स्ट फंक्शन देखते हो मैथ फंक्शन। पाइथन प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस, जिसमें पहला है एप्स है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। एप्स फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू इसका रिटर्न करता है। एग्जांपल देखते हैं इसका। प्रिंट एप्स ऑफ -25। -25 का जो है पॉजिटिव वैल्यू 25 जो इसका आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रिंट एप्स ऑफ 12। प्रिंट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 12। 12 का जो है पॉजिटिव वैल्यू 12 है। नेक्स्ट फंक्शन जो है मैथ फंक्शन में राउंड फंक्शन। राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर और स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस। प्रिंट राउंड 5.6 है। यहाँ प्रिंट करना है राउंड ऑफ 5.6। 5.6 का राउंड ऑफ जो है वो 6 प्रिंट हो, 6 जो इसका आउटपुट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब से अगला एग्जांपल है 5.2 को राउंड ऑफ करना है, जिसका जो है आउटपुट है 5। नेक्स्ट फंक्शन है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन जो है वो पावर रिटर्न करके देगा। यहाँ जो है रेज अ नंबर टू अ गिवन पावर। देखते हैं इसका एग्जांपल। प्रिंट पावर का जो शॉर्ट फॉर्म है POW, प्रिंट पावर ऑफ 2,3। यहाँ जो है 2 की पावर 3, जो इसका आउटपुट है वो है 8। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स फंक्शन। मैक्स जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करके देता है। एग्जांपल देखते हैं मैक्स फंक्शन का। प्रिंट करना है हमें मैक्सिमम ऑफ 10, 50, 30। इसमें जो है तीनों में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 50 है। इसका आउटपुट जो है 50 है। मीन फंक्शन जो है वो
रिवर्स या अपोजिट ऑफ मैक्स फंक्शन है, ये जो है मिनिमम वैल्यू रिटर्न करके देगा 10 है। सम जो है सभी का जो है एडिशन परफॉर्म करेगा। एक नंबर्स वेरिएबल है जिसमें एक लिस्ट में जो है वैल्यू असाइन करते हैं 10, 20 और 30। फिर प्रिंट करते हैं सम ऑफ नंबर्स, ये जो है तीनों नंबर्स का सम प्रिंट करेगा 30 + 20 + 10 = 60। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फंक्शंस फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल। इसमें है कि टू यूज दीज फंक्शंस फर्स्ट इंपोर्ट द मॉड्यूल। इस फंक्शन को यूज करने के लिए जो है पहले इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसका सिंटेक्स है इंपोर्ट मैथ। मैथ मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उसको देखते हैं। इसमें पहला है मैथ डॉट स्क्वायर्टी, मीन्स स्क्वायर रूट, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सबसे पहले मैथ फंक्शन को जो है इंपोर्ट करेंगे, इस इंपोर्ट मैथ। उसके बाद प्रिंट करते हैं, प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर्टी ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 = 8। नेक्स्ट फंक्शन है मैथ डॉट सेल, ये जो है राउंड्स अ नंबर अप टू नियरेस्ट इंटीजर। किसी नंबर को जो है नियरेस्ट इंटीजर का जो इसका राउंड अप निकालता है। इसमें को भी पहले फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ फंक्शन को। उसके बाद जो है प्रिंट करते हैं मैथ डॉट सेल 4.2। 4.2 का जो है नियरेस्ट इंटीजर है 5। नेक्स्ट फंक्शन है मैथ डॉट फ्लोर, राउंड्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। ये जो है डाउन नियरेस्ट इंटीजर जो उसके वो डाउन की तरफ जो है वो रिटर्न करता है। एग्जांपल देखते हैं इसका। सबसे पहले मैथ फंक्शन को इंपोर्ट किए, इंपोर्ट मैथ। उसके बाद जो है प्रिंट करते हैं मैथ डॉट फ्लोर 4.9। आउटपुट जो इसका आएगा 4.9 का जो है नियरेस्ट इंटीजर डाउन डाउन नियरेस्ट इंटीजर जो है 4 है। नेक्स्ट फंक्शन है मैथ डॉट फैक्टोरियल, रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नॉन नेगेटिव नंबर। ये जो है नॉन नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैथ फंक्शन को इंपोर्ट किए, उसके बाद प्रिंट करते हैं, प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ 5, 5 फैक्टोरियल = 120। नेक्स्ट फंक्शन है मैथ डॉट पाई, रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ पाई। ये जो है पाई की मैथमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। इसका जो है एग्जांपल देखते हैं। इसमें सबसे पहले फंक्शन को कॉल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ। उसके बाद प्रिंट करवाना है, प्रिंट मैथ डॉट पाई। पाई की जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 3.1415। नेक्स्ट है जो है वो है मैथ डॉट साइन और मैथ डॉट कॉस। दीज फंक्शंस आर यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री एंड टेक द एंगल इन रेडियन। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है और एंगल को जो है रेडियन में यूज करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैथ को इंपोर्ट किए, उसके बाद जो है प्रिंट करते हैं मैथ डॉट साइन, प्रिंट करते हैं मैथ डॉट साइन ऑफ मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाई 2। मैथ डॉट साइन जो है मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाई 2। मैथ डॉट पाई की वैल्यू ये है, इसको जो है 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो है मैथ डॉट साइन साइन फाइंड करना है। ये जो है एंगल रिटर्न करेगा इन रेडियन में, जो है 1.0।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो स्कोप देखते हैं, इसको दो तरह का स्कोप होता है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। सबसे पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन। लोकल वेरिएबल जो है उसको इन फंक्शन के अंदर जो है क्रिएट किया जाता है एंड कैन ओनली बी यूज्ड विद इन दैट फंक्शन, और उसी फंक्शन के विद इन जो है इनसाइड उसको यूज कर सकते हैं। ये जो है दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। इसको जो है क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन, इसको फंक्शन के बाहर क्रिएट करते हैं एंड कैन बी एक्सीड्स थ्रू आउट द प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ इसका एक्स की, एक्स जो है एक वेरिएबल में वैल्यू 100 असाइन की गई है। ये जो है ग्लोबल वेरिएबल है, इसको पूरे फंक्शन में, पूरे जो है कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और एक फंक्शन बनाया गया है, इसमें फंक्शन नेम है शो। यहाँ जिसमें इसके अंदर y की वैल्यू 50 है और प्रिंट करना है x और y की वैल्यू को। फंक्शन को कॉल करते हैं। ये जो है यहाँ इसका आउटपुट प्रिंट होके आएगा, x जो है 100 और y जो है 50। नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। एक फंक्शन को जो है दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन करना जो है नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। तो ये एक आउटर फंक्शन है, इसके अंदर जो है ये इनर फंक्शन डिफाइन किया गया। यहाँ पे इनर फंक्शन को कॉल किया गया और ये आउटर फंक्शन कॉल किया गया, प्रिंट होकर उसके बाद आउटपुट जो आ रहा है आउटर फंक्शन, उसके बाद इनर फंक्शन। की पॉइंट्स देखते हैं फंक्शन से रिलेटेड। और फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन जो है वो रीयूजेबल मीन्स बार बार यूज होने वाला ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अब फंक्शन नीचे ये हो गया। उसके बाद है कि बिल्ट इन फंक्शन आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाई पाइथन। बिल्ट इन फंक्शन जो है पाइथन में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। और जो है दूसरा जो है वाइल यूजर डिफाइंड फंक्शन आर क्रिएटेड बाई प्रोग्रामर। उसके बाद जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। और फंक्शन रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन जो है तभी रन होगा जब फंक्शन को कॉल किया जाए। पैरामीटर्स आर वेरिएबल इन द फंक्शन डेफिनेशन। पैरामीटर जो है वो पैरामीटर जो है वो वेरिएबल है इन द फंक्शन डेफिनेशन में। और आर्गुमेंट आर द एक्चुअल वैल्यू पास्ट ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। और आर्गुमेंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू है जो कि फंक्शन को कॉल करते समय दी जाती है। नेक्स्ट है कि रिटर्न सेंड्स अ वैल्यू बैक टू द कॉलर। जो रिटर्न होता है, जो रिटर्न फंक्शन है, उस वैल्यू को जो है सेंड करता है यहाँ जब फंक्शन को कॉल करते हैं। टाइप कन्वर्जन इज डन मैनुअली यूजिंग फंक्शंस लाइक इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। अगला है टाइप कोरेजन इज ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय द पाइथन ड्यूरिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट है पाइथन प्रोवाइड्स मैनी यूजफुल बिल्ट इन मैथ फंक्शन। पाइथन जो है प्रोवाइड करता है बिल्ट इन फंक्शंस को, जैसे कि एप्स मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, राउंड, पावर, मैक्स, मीन और सम। द मैथ मॉड्यूल ऑफर एडवांस मैथमेटिकल फंक्शन। मैथ मॉड्यूल जो है जिसमें मैथ को इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट मैथ, उसमें जो है एडवांस मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जैसे SQRT, स्क्वायर रूट, सेल, फ्लोट, फैक्टोरियल, साइन, कॉस एंड द पाई। नेक्स्ट है concepts like scope, nested function and recursion are also important when learning function.
तो ये कॉन्सेप्ट है स्कोप का, तो वेरिएबल स्कोप और लोकल स्कोप और नेस्टेड फंक्शन या फिर रिकर्जन, वो है, वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन के अंदर। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक जो है रिकर्जन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिकर्जन। रिकर्जन इज ए प्रोग्राम, रिकर्जन इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक in which a function calls itself to solve a problem। रिकर्जन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो है फंक्शन जो है तो खुद को स्वयं को जो है बार बार कॉल करता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए लूप, फॉर लूप और while loop, the function keeps calling itself until the sporting conditions base case is reached। नेक्स्ट जो है रिकर्जन का डिफिनीशन देखते हैं। रिकर्जन इज ए प्रोसेस वेयर ए फंक्शन रिपीटेडली कॉल्स इटसेल्फ until a specific condition is met। जब तक जो है स्पेसिफिक कंडीशन मीट होता है तब तक जो है फंक्शन जो है खुद को कॉल करता है, इसको जो है रिकर्जन कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रिकर्जन देखते हैं। इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द 10th फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग एंड वांट टू रीच द ग्राउंड फ्लोर। मैं जो है 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। यू गो डाउन 1 फ्लोर एट ए टाइम, 10th से 9th पे, उसके बाद 9 से 8 पे, 8th फ्लोर से 7 पे, 7 से 6 पे, ऐसे ही सेकंड से फर्स्ट पे और फर्स्ट से जो है ग्राउंड फ्लोर पे। यू कीप रिपीटिंग द सेम एक्शन अंटिल यू रीच द ग्राउंड फ्लोर। हम जो है सेम एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं जब तक कि हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं पहुंच जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द रिकर्जन, मीन्स रिपीटिंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन until the until our रिक्वायरमेंट फुलफिल, जब तक हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा ना हो जाए। द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ until द बेस केस टेल्स इट टू स्टॉप। फंक्शन जो है खुद को रिपीट करता है जब तक कि बेस केस इसको स्टॉप ना करे। और नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी यूज रिकर्जन। हम लोग रिकर्जन का यूज क्यों करते हैं। इसमें एक रिकर्जन इज यूजफुल व्हेन ए प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम। रिकर्जन जो है यूजफुल होता है जब एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में जो है डिवाइड करते हैं, जैसे कि फाइंडिंग फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, ट्री ट्रैवर्सल, सर्चिंग फोल्डर या फाइल, मेज सॉल्विंग, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स, डिवाइड एंड कॉन्क्वेर एल्गोरिथम। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रिकर्जन देखते हैं। एवरी रिकर्सिव फंक्शन हैज टू इसेंशियल पार्ट्स। पहला जो है बेस केस, दूसरा जो है रिकर्सिव केस। सबसे पहले जो है बेस केस को देखते हैं। द कंडीशन डेट स्टॉप्स द रिकर्जन। बेस केस वो कंडीशन होता है जो कि रिकर्जन को स्टॉप कर देता है। विदाउट द बेस केस द फंक्शन विल कीप कॉलिंग इटसेल्फ फॉर ईवर। बेस केस अगर ना हो तो फंक्शन जो है वो खुद को जो है कॉल करता ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न। सिंपल लैंग्वेज में बेस केस को समझे तो बेस केस वह कंडीशन है जहाँ जहाँ जो है रिकर्जन स्टॉप कर जाता है। यदि बेस केस नहीं होगा तो फंक्शन जो है हमेशा खुद को कॉल करता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिकर्सिव केस। द पार्ट वेयर द फंक्शन कॉल इटसेल्फ। रिकर्सिव केस वो पार्ट होता है जहाँ फंक्शन जो है खुद को दोबारा कॉल करता है। जनरल सिंटेक्स इसका देखते हैं। फंक्शन, उसके अंदर जो है पैरामीटर देते हैं, कोलन बेस केस इफ कंडीशन, कोलन रिटर्न,
उसके बाद जो है रिकर्सिव केस, ये जो है बेस केस है और ये रिकर्सिव केस है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक काउंट डाउन नाम का जो एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें जो है पैरामीटर n पास किया गया। नेक्स्ट कंडीशन है एन इज इक्वल टू जीरो प्रिंट फिनिश्ड। जब एन की वैल्यू जीरो हो जाता है तो प्रिंट करना है फिनिश्ड। उसके बाद है रिटर्न स्टेटमेंट, फिर प्रिंट करना है एन को काउंट डाउन जो है वो n-1। काउंट डाउन जो ये फंक्शन नेम है उसको कॉल करके इसमें जो है आर्गुमेंट जो है 5 दिया गया है। इसका आउटपुट जो है प्रिंट हो गया है 4 5 3 2 एंड 1। ये हाउ इट्स वर्क्स। काउंट डाउन जो सबसे पहले 5 हुआ, उसके बाद प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट ये जो था वो प्रिंट किया पेन को, मीन्स प्रिंट किया 5 को। उसके बाद देन कॉल्स जो है काउंट डाउन 4, फिर काउंट डाउन 4 कॉल हुआ, उसके बाद 4 जो है प्रिंट हुआ, फिर काउंट डाउन 3 कॉल हुआ, उसके बाद 3 प्रिंट हुआ। ऐसे ही जो है 6th कॉल पे जो है एन जो है 0 हुआ तो प्रिंट स्टेटमेंट जो था वो फिनिश हुआ और रिकर्जन जो है स्टॉप हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन यूज करने का एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है कि मेक कोड शॉर्टर एंड क्लीनर। इससे जो है कोड छोटा और क्लीन हो जाता है, मीन्स के देखने में कोड छोटा हो जाता है, मतलब कोड की जो लेंथ है वो छोटा हो जाता है और क्लीन मीन्स कोड जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो जाता है। नेक्स्ट है इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम डेट हैव रिपीटेड स्मॉलर सब प्रॉब्लम। एक बड़ी प्रॉब्लम को जो है आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में जो है हल किया जा सकता है। यूजफुल फॉर ट्री एंड ग्राफ एल्गोरिथम। ट्री और ग्राफ एल्गोरिथम का जो प्रॉब्लम है उसमें जो है उपयोगी है। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड इन डिवाइड एंड कॉन्क्वेर एल्गोरिथम लाइक मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। नेक्स्ट है reduces द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नेस्टेड लूप इन सम प्रॉब्लम। ये नेस्टेड लूप की जगह जो है जब हम रिकर्जन का यूज करते हैं तो इससे जो है कोड कॉम्प्लेक्स नहीं होता। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन का डिसएडवांटेज क्या है। रिकर्जन का डिसएडवांटेज है मेमोरी यूजेज मोर मेमोरी बिकॉज ईच फंक्शन कॉल इज स्टोर्ड इन द कॉल स्टॉक। ये जो है ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट है कैन बी स्लोअर देन लूप्स। ये जो है लूप की तुलना में जो है लूप के कंपेरिजन में थोड़ा स्लोअर है। इफ द बेस केस इज मिसिंग, अगर इसमें बेस केस मिसिंग हो तो इट्स कॉल्ड है रिकर्सिव एरर। ये रिकर्जन एरर है क्योंकि बेस केस नहीं होगा तो फंक्शन दो रिकर्जन है तो खुद को जो है बार बार कॉल करते रहेगा। नेक्स्ट है कि डीप रिकर्जन कैन एग्जीक्यूट एक्सीड पाइथन्स मैक्सिमम रिकर्जन लिमिट। ये जो है बहुत अधिक रिकर्सिव कॉल्स होने पर रिकर्जन लिमिट जो है वो एक्सीड हो सकती है। इससे रिलेटेड की पॉइंट्स जो है वो देखते हैं। रिकर्जन से रिलेटेड, रिकर्जन मीन्स ऑफ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। रिकर्जन का मतलब है कि एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता हो। एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव द बेस केस टू स्टॉप एग्जीक्यूशन। हर रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस होना जो है वो नेसेसरी है। द रिकर्सिव कॉल शुड मूव द प्रॉब्लम टुवर्ड्स बेस केस। यह है कि रिकर्सिव जो कॉल है हर बार प्रॉब्लम को छोटा करना चाहिए। नेक्स्ट है कि पाइथन स्टोर्स ईच रिकर्सिव कॉल्स इन द कॉल स्टैक। इस बार देखते हैं नेक्स्ट व्हेन द बेस केस इज रीच्ड द रिकर्सिव कॉल्स रिटर्न वन बाय वन। जब बेस केस जो है
आने पर, बेस केस आने पर सभी जो कॉल्स होती है वो एक एक करके वापस रिटर्न होती है। रिकर्जन इज आइडियल फॉर प्रॉब्लम, रिकर्जन जो है इन सब प्रॉब्लम में जो है यूजफुल है। इस सब प्रॉब्लम को हम रिकर्जन के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल का प्रॉब्लम हो, फिबोनाची सीरीज वाला हो, ट्री ट्रावर्जल हो, डिक्शनरी ट्रावर्जल हो, एंड डिवाइड, और जो है डिवाइड एंड कॉन्फ़िगर का जो प्रॉब्लम होता है उसमें। नेक्स्ट जो है फंक्शन और रिकर्जन से कुछ जो है बेसिक क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्रिएट अ फंक्शन। एक फंक्शन बनाना है। राइट अ पाइथन फंक्शन नेम्ड ग्रीट दैट प्रिंट्स हेलो स्टूडेंट और कॉल द फंक्शन 3 टाइम। तो पहले जो है क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और इसको VS कोड में ले चलते हैं, और यहाँ जो है सब कमेंट करते हैं। क्वेश्चन को पेस्ट करते हैं और क्वेश्चन को भी जो है कमेंट करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है ग्रीट नेम का। फंक्शन बनाते हैं डेफ ग्रीट। इसमें जो है हमें प्रिंट करना है, प्रिंट प्रिंट करना है हेलो, हेलो कोमा स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है हमें फंक्शन को 3 टाइम्स कॉल करना है। फंक्शन नेम जो कि ग्रीट है, उसके बाद पैरेंथेसिस। फंक्शन को जो है 3 टाइम्स कॉल करते हैं, फिर से जो है कोड को रन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स जो है 3 टाइम प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन विथ 1 पैरामीटर। राइट अ फंक्शन वेलकम। एक फंक्शन वेलकम बनाना है जिसमें नेम जो है पैरामीटर देना है। टेट टेक्स द स्टूडेंट नेम एज पैरामीटर एंड प्रिंट्स करना है वेलकम राहुल। क्वेश्चन को जो है कमेंट कॉपी करते हैं, फिर इसको जो है VS कोड में पेस्ट करते हैं और सबको कमेंट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं डेफ ऐड। इसमें जो है हमें पैरामीटर देना है नेम कोलन, फिर प्रिंट करते हैं। प्रिंट करना है दैट टेक्स्ट द स्टूडेंट नेम एज पैरामीटर, प्रिंट करना है वेलकम राहुल नाम से वेलकम नेम। फिर फंक्शन को जो है कॉल करते हैं और उसमें आर्गुमेंट जो है राहुल पास करते हैं, और जो कोड को रन करते हैं, और यहाँ प्रिंट होके आ रहा है वेलकम राहुल। अगला क्वेश्चन है फंक्शन विथ 2 पैरामीटर। राइट ए फंक्शन ऐड। एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम ऐड है जिसमें जो है 2 पैरामीटर A और B पास करना है। डेट टेक्स 2 नंबर्स एज पैरामीटर, जो कि 2 नंबर जो है पैरामीटर के रूप में लेगा, और प्रिंट करना है देयर सम, उसके सम को। इससे जो है क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, VS कोड में पेस्ट करते हैं और इस बार सबको कमेंट करते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं डेफ ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं। इसमें A और B वैल्यू, वैल्यू नहीं पैरामीटर जो है पास करते हैं, फिर जो है प्रिंट करते हैं प्रिंट
सम सम इक्वल टू कर देते हैं, प्रिंट सम इक्वल टू कॉमा, इसमें जो है ए प्लस बी। फंक्शन को कॉल करते हैं ऐड, उसमें जो वैल्यू असाइन करते हैं, दो वैल्यू देते हैं 15 और 20। कोड को रन करते हैं, यहाँ होगा कोलन, सेमी कोलन नहीं। कोड को रन करते हैं, प्रिंट हो जाएगा सम इक्वल टू 35। आउटपुट जो है 35 चाहिए, प्रिंट हो जा रहा है सम इक्वल टू 35। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, राइट अ फंक्शन जो है 3 पैरामीटर जो है ए बी सी है, दैट टेक्स 3 नंबर्स एज आर्गुमेंट एंड प्रिंट्स द लार्जेस्ट नंबर, तीनों में से लार्जेस्ट प्रिंट करना है। जैसे क्वेश्चन को जो है बी एस कोड में ले चलते हैं। फंक्शन बनाते हैं डेफ लार्जेस्ट नंबर LARGEST, इसमें ए बी और सी पैरामीटर देते हैं, प्रिंट करते हैं लार्जेस्ट नंबर इज, फिर जो है यहाँ मैक्स फंक्शन जो था मैथ वाला फंक्शन, उसको यूज करते हैं मैक्स ऑफ ए कमा बी कमा सी। लार्जेस्ट जो फंक्शन नेम है, फंक्शन को कॉल करते हैं उससे, जिसमें वैल्यू असाइन करते हैं 10, 45 और 25। यहाँ जो है PRINT, डेफ जो है लार्जेस्ट, अच्छा यहाँ डबल आर है, आ रहे हैं। हमने एक फंक्शन बनाया सबसे पहले डेफ लार्जेस्ट, जिसमें ए बी सी का प्रिंट करते हैं PRINT। प्रिंट करते हैं लार्जेस्ट नंबर इज, यहाँ जो है होगा कोमा, जो है कोड को रन करते हैं और लार्जेस्ट नंबर जो है तीनों में से 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर, राइट अ फंक्शन ग्रेड, एक फंक्शन बनाना है ग्रेड नाम का, इसमें जो है मार्क्स को पैरामीटर देना है, डेट टेक्स द स्टूडेंट मार्क्स एज पैरामीटर एंड प्रिंट्स द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर मार्क्स 90 to 100 है तो ग्रेड ए है, 75 to 89 है तो बी, 60 to 74 सी, 40 to 59 डी, और बिलो 40 के लिए जो है फेल। एक फंक्शन बनाते हैं डेफ ग्रेड नाम का फंक्शन बनाते हैं, इसमें जो है मार्क्स को जो है आप पैरामीटर देते हैं, प्रिंट करते हैं इफ मार्क्स
मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जो है अगर 90 है तो प्रिंट करना है ग्रेड ए, जब प्रिंट करते हैं ग्रेड इक्वल टू ए एलिफ, अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तब जो है प्रिंट करना है ग्रेड इक्वल टू बी। नेक्स्ट है एलिफ, अगर जो है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है प्रिंट करना है ग्रेड सी। एक और एलिफ कंडीशन लगाते हैं, एलिफ अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है प्रिंट करना है ग्रेड डी। लास्ट कंडीशन जो है एल्स, यहाँ हमें प्रिंट करना है फेल। अब जब फंक्शन को कॉल करते हैं ग्रेड, फंक्शन नेम है इसमें जो है 92 देते हैं, मार्क्स जो है 92 देते हैं, तो जो है दोबारा फंक्शन को कॉल करते हैं ग्रेड फंक्शन को, इसमें जो वैल्यू दोबारा 35 देते हैं प्रिंट करते हैं। पहला 92 के लिए जो है प्रिंट हो क्या आ रहा है 92 ग्रेटर देन 90, ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हुआ ग्रेड ए। और दूसरा 35, तो ये 35 के लिए ये कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये 35 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ये भी फॉल्स है, तो एल्स वाला जो प्रिंट होकर आ रहा है फॉल्स, फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकर्जन से, काउंटिंग काउंट डाउन यूजिंग रिकर्जन। रिवर्स काउंटिंग जो है प्रिंट करना है यूजिंग रिकर्जन का यूज करके। राइट ए रिकर्सिव फंक्शन काउंट डाउन एन डेट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम एन टू 1। एन जो है यूजर्स इनपुट लेना है, मीन्स एन जो है आर्गुमेंट के फॉर्म में पास करना है। क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, एक सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, रिकर्सिव कमेंट डेफ प्रिंट नंबर्स, इसमें जो है एन जो है पैरामीटर देते हैं, कंडीशन लगाते हैं अगर इफ एन डबल इक्वल टू 0 इफ एन जो है इक्वल टू 0 है तो जो है प्रिंट करना है प्रिंट नहीं आया होगा रिटर्न, तो रिटर्न करना है, बाद होगा प्रिंट नंबर इन -1। प्रिंट करते हैं एन को, उसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम जो है प्रिंट नंबर है, प्रिंट नंबर्स, उसमें जो है
आर्गुमेंट जो है 5 देते हैं। ये जो है प्रिंट होके आ रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ जो है सबसे पहले डेफ प्रिंट नंबर, फंक्शन नेम काउंट डाउन था, काउंट डाउन। काउंट डाउन जो है फंक्शन बनाते हैं। इसमें जो है अगर n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न करना है। ये लाइन को जो है रि- सबसे पहले कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, प्रिंट करना है n को, नंबर को। उसके बाद जो है काउंट डाउन जो है वो लेके जाना है n-1 तक, काउंट डाउन। तो n-1 तक जाना है। उसके बाद फंक्शन काउंट डाउन को कॉल करते हैं और उसमें जो है आर्गुमेंट 5 देते हैं। कोड को रन करते हैं, प्रिंट होके आ रहा है जो है 5 4 3 2 1। हमें आउटपुट लाना था 5 4 3 2 1। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to n। राइट है रिकर्सिव फंक्शन जिसमें जो है प्रिंट नंबर्स, नंबर n को प्रिंट करना है। डेट प्रिंट्स नंबर 1, इस बार जो है 1 to n प्रिंट करना है। इसके लिए जो है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और ये जो काउंट डाउन है, फंक्शन नेम जो है इस बार पहले वाला करते हैं प्रिंट नंबर। यहाँ पर भी करते हैं प्रिंट नंबर। प्रिंट नंबर को जो है n-1 तो लेगा, उसके बाद नंबर को प्रिंट किया है। यहाँ पर भी प्रिंट नंबर जो है फंक्शन नेम, उसको कॉल करते हैं और उसमें आर्गुमेंट 5 प्रिंट करते हैं, देते हैं और इसको जो है कमेंट करते हैं, कोड को रन करते हैं। इस बार प्रिंट होकर आ रहा है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। राइट ए रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन का नाम है सम अंडर स्कोर एन। इसमें जो है ये कैपिटल एन पैरामीटर पास करना है। डेट रिटर्न द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये बता यूजर इनपुट करता है 5, तो 1 to 5 जो है यो 15 जो है प्रिंट होकर आना चाहिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, वर्ड में पेस्ट कर दें और सबको कमेंट करते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, फंक्शन का नाम था सम अंडर स्कोर एन, इसमें जो है एन वैल्यू पैरामीटर पास करते हैं। इसके बाद कंडीशन लगाते हैं कि अगर इफ एन जो है =1 है तो जो है रिटर्न करना है 1। फिर जो है रिटर्न एन प्लस सम अंडर स्कोर एन, इसमें जो है n-1 करते हैं और फिर जो है फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर प्रिंट करते हैं इसमें सम एन, जो फंक्शन इसे कॉल करते हैं उसमें वैल्यू देते हैं आर्गुमेंट 5। ये प्रिंट होकर आ रहा है 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट और एक कर्ली फंक्शन, फंक्शन का नाम जो है रिवर्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग। टेक्स्ट जो है पैरामीटर देना है, डेट टेक्स्ट स्ट्रिंग एज इनपुट। स्ट्रिंग जो है एक यूजर से इनपुट लेना है, रिटर्न करना है स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में। जैसे कि अगर यूजर पाइथन जो है इनपुट देता है तो ये रिटर्न हो कहना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में NOHTYP। ये क्वेश्चन भी जो है